भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और इस साल हम मना रहे हैं भारत की 77th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी। हर साल हम इंडिपेंडेंस मनाते हैं 15 अगस्त को, बट कभी आपने सोचा है कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? क्यों नहीं 14 अगस्त, 10 अगस्त, 10 जुलाई? सिर्फ 15 अगस्त की क्या सिग्निफिकेंस है? पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? आज तो हमको पता है कि हम सालों से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मना रहे हैं, बट अगर आप 1931 में जाएं तो हर साल 1946 तक इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस मनाया है 26 जनवरी को। तो ये 15 अगस्त कहां से आया? इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के स्टार्टिंग से, यानी 1900 के स्टार्टिंग के सालों में। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश लोगों को भारत में रहते हुए, कब्जा करते हुए 100 साल से ज्यादा हो गया था। तो पहले भारत पे कब्जा किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, और उसके बाद जब उनका अत्याचार जनता पे बहुत ज्यादा बढ़ गया और जनता ने विद्रोह किया 1857 में, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई और उसी जगह पे आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही आजादी तक भारत पे राज किया है। अब जब साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो उसमें ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा था और ब्रिटेन का राज था भारत के ऊपर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, अपने फायदे को पूरा करने के लिए, ब्रिटेन ने इंडिया से भर भर के फौजियों को इकट्ठा करके बाहर के देशों में लड़ने के लिए भेजना स्टार्ट किया, जिस बात से ऑब्वियसली भारत की जनता और भारत के सैनिक बहुत नाराज थे, क्योंकि इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों को डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं था। वो भारत के सैनिक थे और ये लड़ाई हो रही थी यूरोप में या फिर इधर मिडिल ईस्ट के एरिया में। जो भारत से इतने सारे सैनिक दूसरे देश में लड़ने के लिए जा रहे थे, उनके मन में अक्सर ये मलाल रहता था कि हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं किसी और देश में जाके, किसी और देश के लिए, ऐसे देश के लिए जिसने हमको गुलाम बना के रखा है। और उसके साथ साथ जो ब्रिटेन के लोग इतने सारे इंडियन फौजी को लेके बाहर लड़ाई करवा रहे थे, उस लड़ाई के दौरान भी जो भारतीय फौजियों के साथ जो ब्रिटेन के फौजी थे, वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे भारतीय सिपाहियों के साथ। तो ये माहौल बहुत ही खराब था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो भारत में इंडिपेंडेंस को लेके एक नया जोश आ गया जनता के अंदर कि उनको ब्रिटेन लोग को यहां से निकालना है। और ये बात ब्रिटिश लोग भी जानते थे, और वो जानते थे कि भारत उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जनता को थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने थोड़े से रिफॉर्म्स लेके आए कि हम कुछ आपके लिए कुछ छूट देंगे, आपको ज्यादा अधिकार देंगे। बट जितने भी रिफॉर्म्स ये अंग्रेज लोग लेके आ रहे थे, इसमें से एक बहुत पॉपुलर था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उससे भी जनता खुश नहीं हो रही थी। और जब उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो एक बार वापस वही हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। वापस भारत के सैनिकों को ले जाया गया दूसरी लड़ाई करने के लिए, दूसरे देशों के लिए। इस बात से फिर भारत की जनता नाराज थी, और जब इस बार वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो ब्रिटेन की अपनी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। इतने सालों तक उन्होंने लड़ाई की थी, तो उनकी हालत तो खराब हो चुकी थी। उसके अलावा बाकी जितने भी देश थे पूरी दुनिया के, वो प्रेशर डाल रहे थे, वो कह रहे थे ब्रिटेन को कि जो तुमने इतना बड़ा कॉलोनियल एम्पायर बना के रखा है, इतने सारे देशों को कब्जा करके रखा है, उनको तुम छोड़ो। और उसमें सबसे बड़ा कंट्री था इंडिया। तो इंडिया पे पकड़ बनाए रखना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऑब्वियसली उस समय तक जो भारत की जनता है और भारत की जो अपनी फोर्सेस हैं, वो भी आंदोलन कर रही थी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। तो ब्रिटिश लोग समझ गए थे कि अब वो भारत को ऐसे कंट्रोल करके नहीं रह सकते, भारत को उनको आजाद करना ही पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले 1929 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। उस साल में भारत के कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की थी जनता के सामने। उन्होंने कहा था कि हमको अब ब्रिटिश की सरकार से पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको आजादी चाहिए। तो इसीलिए फिर उन्होंने 26 जनवरी को घोषित किया कि ये दिन हम हर साल मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। तो 1930 से शुरू हो गया था 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने का पूरा ये रिवाज। तो 1931, 32, 1946 तक भी अगर आप किसी से पूछते इंडिया में कि आपका इंडिपेंडेंस डे कब होता है, तो 15 अगस्त नहीं बोलते, वो कहते 26 जनवरी। वापस आते हैं अपनी कहानी में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो अब ब्रिटिश लोग जान चुके थे कि वो भारत पे राज नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर क्लीमेंट एटली, जो समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जून 1948 तक वो भारत को छोड़ देंगे, भारत को छोड़ के चले जाएंगे। अब जो भारत में समय वाइसरॉय थे, उनका नाम था माउंटबेटन, और उन्होंने कहा कि इतना दिन हम नहीं रुक सकते। तो 1948 की बात कर रहे हैं, अभी भारत में हालत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि समय कांग्रेस एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनमें काफी टेंशन थी, और माउंटबेटन का ये कहना था कि अगर हम और डिले करेंगे तो यहाँ पे बहुत खून खराबा होगा। इसीलिए माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया कि ये डेट हम खिसकाएंगे और 1947 में ही भारत को आजाद करेंगे। अब बात आती है कि उन्होंने एग्जैक्टली 15 अगस्त को क्यों चुना। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये दिन उनके मन में एकदम अचानक से आया, क्योंकि 15 अगस्त की सिग्निफिकेंस ये है ब्रिटिश लोगों के लिए कि 15 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था पैसिफिक में, जब जापान ने एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया था नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद। तो इसीलिए एलाइड फोर्सेस के लिए 15 अगस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इस दिन उनको विजय हासिल हुई थी
संपूर्ण विजय हासिल हुई थी पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उनके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त साल 1947 को चुना भारत को आजाद करने के लिए, ब्रिटिश लोगों को भारत से निकालने के लिए। तो 1947 के ही जुलाई के महीने में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये इंडिया इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया, और इसकी वजह से मोहर लग गई कि हाँ अब हम भारत को छोड़ देंगे। इस बिल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि भारत से निकलने से पहले वो भारत को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक रहेगा भारत और एक रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में 2 टेरिटरीज रहेंगी, एक तो पाकिस्तान की और एक बांग्लादेश की, जहां पे आज बांग्लादेश है, वो भी उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। और इसी बिल में उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त जो है उस दिन वो ऑफिशियली भारत को पावर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी वजह से 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश लोगों ने तो 15 अगस्त ही कहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो पाकिस्तान 14 अगस्त कैसे हो गया। तो इसकी कुछ डिफरेंट इसकी थ्योरीज हैं। एक इसमें यह कहा जाता है कि माउंटबेटन ने जो फॉर्मेलिटीज की थी पाकिस्तान में जाके, जिसमें उन्होंने बेसिकली वो सारे उन्होंने कार्रवाई की थी, जिसमें वो जो पावर है वो पाकिस्तान को दे रहे थे, वो कार्रवाई 14 अगस्त को ही थी कराची में। तो एक इसलिए कहते हैं कि 14 अगस्त को लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया का जो टाइम है वो पाकिस्तान से आधे घंटे आगे चलता है। तो अगर एग्जैक्टली 12 बजे भारत को आजादी मिली, तो जब इंडिया में 12 बज रहे थे तो पाकिस्तान बज रहे थे 11:30। तो इस वजह से 14 अगस्त ही था पाकिस्तान के लिए, इसीलिए वो लोग 14 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। और एक और बात ये कही जाती है कि 14 अगस्त जो था वो 27th डे था रमजान का, जो कि मुसलमान लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ऑस्पिशियस दिन होता है। तो इस वजह से उन्होंने 14 अगस्त को चुना। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, जिसमें मीटिंग में चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि हम एक दिन पहले मनाएंगे इंडिया से अपना इंडिपेंडेंस डे। और उस मीटिंग में जो उन्होंने पास किया था बिल, उसमें साइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इस बात को फॉर्मल कर दिया था कि पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे होगा वो 14 अगस्त को ही होगा। तो ये तो थी कहानी भारत के इंडिपेंडेंस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।